विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। मूसा नदी में एक खातून के सर मिलने की सनसनीखेज वारदात। वाकई को सिटी पुलिस ने किया है हल। मर्डर कर देने के मामले में मुलविस मकतूला खातून वाई अनुराधा रेड्डी के पैरामोर को किया है गिरफ्तार और कातिल आदमी बी चंद्रमोहन ने किया है अपने जुर्म का एतराफ़। जी हाँ, ये खबर है 17 मई चारशंबे के सुबह की, जहां अफजल नगर कम्युनिटी हॉल के करीब मूसा नदी में से एक खातून का सर बरामद हुआ था, जिसके बाद मलकपेट पुलिस स्टेशन की टीम ने इस सेंसेशनल केस की तहकीकात का आगाज़ किया तो मरने वाली इस खातून की वाई अनुराधा रेड्डी की हैसियत से शिनाख्त हुई और वो चैतन्यापुरी दिलसुख नगर में रहते हुए फाइनेंस पर रकम देने का कारोबार किया कर रही थी। हालांकि मकतूला खातून वाई अनुराधा रेड्डी का असल घर आरटीसी क्रॉस रोड पर मौजूदा टीआरटी क्वार्टर होता है और वो एक बेवा बताई जाती है जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल की थी। मगर पिछले कुछ सालों से मकतूला खातून अनुराधा रेड्डी के एक 47 साल उम्र वाले आदमी यानी एक्यूज्ड पर्सन बी चंद्रमोहन से नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए और चंद्रमोहन स्टॉक मार्केट में ऑनलाइन काम किया करता है, जो अपनी कीप अनुराधा के घर में ग्राउंड फ्लोर पर ही रहा करता था। चंद्रमोहन ने कुछ टाइम पहले अपनी कीप अनुराधा से 7 लाख रुपए की भारी रकम को खर्दे के तौर पर हासिल किया था और चंद्रमोहन ने नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से अनुराधा की इस भारी रकम पर बुरी नीयत गाड़ कर चव्वा फिरा देने की कोशिश भी कर रहा था और फाइनेंस नहीं दे रहा था, क्योंकि इन दोनों के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात कायम थे। इसी वजह से भी चंद्रमोहन ने इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए इस रकम को हड़प लेने की कोशिश में था। मगर अनुराधा रेड्डी भी प्योरली फाइनेंसर निकली और फिर अपने नाजायज़ ताल्लुकात की परवाह किए बगैर चंद्रमोहन को सूद की रकम देने और फिर असल रकम को वापस कर देने के लिए मुसलसल रिक्वेस्ट भी कर रही थी। इसी वजह से दोनों में झगड़े भी चल रहे थे, जिस पर इस इंसानुमा हैवान चंद्रमोहन ने अनुराधा को रास्ते से हटा देने का प्लान तैयार किया और फिर 12 मई को इस रकम के मामले को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसके बाद चंद्रमोहन ने बेरहमाना अंदाज में अनुराधा के सर, पेट और सीने पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो स्पॉट पर ही फौत हो गई। इस कार्रवाई को अंजाम देने के बाद चंद्रमोहन फौरी तौर पर बाजार चला गया और वहां से पत्थरे काटने वाली एक छोटी सी मशीन खरीद लाया और फिर इसके ज़रिए इसने आखिरी गिरा हुआ काम करते हुए अनुराधा रेड्डी का सर धड़ से अलग कर दिया और फिर पैरों के अलावा हाथों को काटकर कुछ हिस्सों को फ्रिज में और कुछ हिस्सों को सूटकेस में रख दिया और सर को तो मूसा नदी में फेंक दिया गया। जबकि दूसरी जानिब चंद्रमोहन ने मार्केट से परफ्यूम्स, अतर, अगरबत्तियां, कापूरम, डेटॉल, फिनाइल वगैरह लाकर रोज़ाना अनुराधा के जिस्म के इन टुकड़ों पर डाला करता था ताकि घर में से सड़ी हुई बास ना आए और फिर अनुराधा के मोबाइल से रोज़ाना अनुराधा के जान पहचान वालों को मैसेजेस भी किया कर रहा था ताकि लोग ये समझे कि अनुराधा जिंदा है। मगर सिटी पुलिस की टीम ने इस सेंसेशनल केस को हल करने में कामयाबी हासिल कर ली और फिर इसे गिरफ्तार भी कर लिया। इस सिलसिले में साउथ ईस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस CH रुपेश IPS ने 24 मई चारशंबे के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस वाक़े की सारी तफसील बयान कर डाली और फिर एक्यूज पर्सन बी चंद्रमोहन की गिरफ्तारी का भी ऐलान कर दिया। इन्होंने मजीद कहा कि मकतूला खातून अनुराधा रेड्डी तनहा रहा करती थी, जिसको एक ही बेटी है और वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। अनुराधा फाइनेंस का कारोबार करने से पहले किसी एक अस्पताल में नर्स की हैसियत से ड्यूटी अंजाम दिया करती थी। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि चंद्रमोहन एक क्रिमिनल से भी ज़्यादा डेंजर निकला, जिसने फुल टू प्लानिंग से अनुराधा को ठिकाने लगा दिया। जिसके साथ क्या सलूक करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर जवाब देना।